नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपके अपने चैनल विजय सफर पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध और बंगाल जो मुगल सत्ता से अलग हुआ, फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने बंगाल को सबसे पहले कब्जाया, क्या परिस्थितियां रही। तो स्टूडेंट्स, एक कहानी के रूप में सुनिए। सबसे पहले जस्ट लाइक ए स्टोरी, एक कहानी के रूप में सुनिए। उसके बाद जब आपके दिमाग में रफ स्केच तैयार हो जाए तो उसके बाद उसको अपने नोट्स में कॉपी पे उतारिए। बड़ी रोचक हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, हमारे पास्ट की, आधुनिक भारत की, मध्यकाल की। बस थोड़ा स्टोरी के हिसाब से समझने का प्रयास कीजिए। एक सलाह स्टूडेंट्स और देता हूँ, यदि आप नए देखने वाले हैं, पिछला पार्ट जरूर देखिए, अदरवाइज आपको प्लासी और बंगाल समझ में नहीं आएगा। पार्ट 2 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के कारण, प्लासी का युद्ध और प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम निकले, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिए। बात करते हैं प्लासी का युद्ध और काल। कुछ कारण स्टूडेंट्स मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, शेष कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहला, अगले कारण बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अंग्रेजों का नवाब के प्रति षड्यंत्र। सिराजुद्दौला नवाब बने। सिराजुद्दौला से पहले आपके अलवर्दी खान बने, वहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जो ही सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं, अंग्रेज इनके विरुद्ध एक षड्यंत्र स्टार्ट कर देते हैं, इनके परिवार को भड़काते हैं, इनके चचेरे भाई शौकत जंग को, इनकी मौसी घसीटी बेगम को। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो ही नवाब को भनक लगती है कि उसके परिवार को भड़काया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नवाब अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं कि आप मेरे परिवार को भड़का रहे हैं, आप मेरे सेनापति को भड़का रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे नवाब अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। इट्स वाज, ये भी एक कारण था, अन्य कारणों में एक कारण ये भी था। दूसरा देखिए, बंगाल का उपजाऊ क्षेत्र। बंगाल स्टूडेंट्स बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र था। अब अंग्रेजों को कच्चा माल चाहिए इंग्लैंड के लिए। अब वो तभी हो सकता था कि जब नवाब को आप अपने रास्ते से हटाइए, किसी अपने पिट्ठू को वहाँ पे बिठाइए, तो संभव था। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट युद्ध करने की अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी। मैं आपको कुछ रोचक चीज़ें बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज भी स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में एक ब्रिटिश संग्रहालय है। उस ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी भारतीयों से संबंधित दस्तावेज हैं, लिखित दस्तावेज हैं। उन लिखित दस्तावेजों में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लासी के समय 1757 के समय अंग्रेजों के पास सिर्फ आपके 300 सैनिक थे। 300 सैनिक थे, मात्र 300 सैनिक थे। और नवाब के पास स्टूडेंट्स 18,000 की सेना थी। 18,000 की सेना थी। लॉर्ड क्लाइव बार बार ब्रिटिश संसद को लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे कि हमें सेना की जरूरत है, बंगाल में हमें सेना की जरूरत है। बार बार यही उत्तर आता था कि आपको बंगाल में तो सेना की जरूरत है, लेकिन हम यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट से उलझे हुए हैं। नेपोलियन, बाद में चर्चा करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। हमें यहाँ पे नेपोलियन के खिलाफ युद्ध हो रहा है, उसमें सेना की जरूरत है। तो प्रत्युत्तर अच्छा नहीं आता था। बंगाल का उपजाऊ क्षेत्र, क्लाइव की निगाह है उस पर, लेकिन सैनिक नहीं है। लेकिन फिर भी क्लाइव हौसला नहीं तोड़ते। वो कहते हैं कि किसी ऐसे आदमी की तलाश करो कि जो लालची हो, जो नवाब के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो सके। और कामयाबी मिलती है स्टूडेंट्स। मीर जाफर, क्लाइव को बताया जाता है कि मीर जाफर वो व्यक्ति है जो नवाब के सपने देखता है। तो लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेते हैं, परिवार को भड़काते हैं। इस वजह से भी प्लासी के युद्ध की नींव पड़ती है। देखिए अगला है स्टूडेंट्स, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो 1717 में फारुख शेर साहब कभी बंगाल के मुगल बादशाह होते थे।
उन्होंने अंग्रेजों को 3000 के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी। दी कंपनी को थी कि कंपनी अपने माल को बंगाल में जिस जगह भी लेके जाए बेच सकती है। अब देखिए, नवाब की आय का एक सोर्स चुंगी कर भी था, जहाँ से माल गुजरता था। अब कंपनी अपने माल को लेके जाती थी, सही है, लेकिन स्टूडेंट्स उस पट्टे का प्रयोग व्यापारी खुद व्यक्तिगत तौर पे करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज क्या करते थे, चुंगी आई वहीं पट्टा दिखाते थे कि देखिए पट्टा फारूक शेर ने जो हमें दिया था। अब वो कंपनी को दिया था, व्यक्तिगत कारणों के लिए नहीं दिया था। तो जब ये व्यक्तिगत कारणों से उस पट्टे का प्रयोग करने लगे, कर में कमी आई, तो जाहिर सी बात है नवाब अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये मैं कारण बता रहा हूँ, थोड़ा डीपली पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा विषय है, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। पढ़ते रहिए, रफ इमेज बनाते रहिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, अगला कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा नवाब को मान्यता प्रदान न करना। क्या होता था, जब भी बंगाल में कोई नवाब बनता था, जितने आस पड़ोस के नवाब होते थे, राजा होते थे, वो आते थे, वो उसको तोहफा देते थे, गिफ्ट देते थे। जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठते हैं तो अंग्रेज स्टूडेंट्स उनके दरबार में नहीं आते हैं, इवन मान्यता तक प्रदान नहीं करते हैं। तोहफा देने तो बहुत दूर की बात रही, उनको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी कारण थे, ये प्लासी का युद्ध की नींव इन्होंने तैयार कर दी। हार निश्चित थी अंग्रेजों की, क्योंकि आपके पास 300 सैनिक हैं, नवाब के पास 18,000 के सैनिक हैं। 18,000 की सेना कम से कम वो 5 या 6,000 युद्ध के अंदर जरूर लेके आएगा, तो अंग्रेजों की हार निश्चित थी। लेकिन स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पे आप एनसीईआरटी बुक में जाइए, इंटरनेट पे जाइए, सर्वविदित बात है कि प्लासी का युद्ध वो युद्ध था जिसने भारतीयों के अंदर दास्ता की शुरुआत होती है, वास्तविक गुलामी की शुरुआत होती है। क्या हुआ कि मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला की धोखे से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद यहाँ से पूरे भारत में बदलाव आता है। एक व्यक्ति की गद्दारी के कारण, एक व्यक्ति के धोखे के कारण बंगाल जो है अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। और देखिए क्या क्या उसके दुष्परिणाम आते हैं, आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए, 23 जून 1757 को गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। एक तरफ नवाब की 5-6 हजार की सेना, एक तरफ अंग्रेजों की 300 की टुकड़ी। कहीं कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की धोखे से हत्या कर देते हैं और यहाँ से भारत की दास्तान, गुलामी की वास्तविक दास्तान शुरू होती है। किस लालच में कि मीर जाफर को नवाब बनना है, उस लालच में स्टूडेंट्स इस देश के अंदर वास्तविक दास्तान या गुलामी की शुरुआत होती है। क्या परिणाम आए, देखिए हैरत अंगेज परिणाम आए। थोड़ा गहराई में जाइए स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए क्या परिणाम आए। भारत में अंग्रेजी सत्ता वास्तव में कायम हुई। यदि आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊं तो प्लासी से पहले अंग्रेजों की हालत क्या थी। वर्तमान समय में ये तिब्बत के ये गर्म कपड़े बेचने के लिए आते हैं सर्दियों में, नवंबर दिसंबर के महीने में अपने आसपास बाजार में आप देखिए तिब्बती आते हैं, जिनको हम वो गर्म कपड़े, शॉल, रजाई वगैरह बेचने आते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लासी से पहले अंग्रेजों की हालत काबुल के कबीलाइयों की तरह थी। सिर्फ व्यापारी थे, व्यापार करते थे और कुछ नहीं थे। धीरे धीरे बंगाल को कब्जाया, बंगाल कब्जाने के बाद ही आगे बढ़े। तो प्लासी के बड़े ही भयंकर परिणाम इस देश के लिए आए। क्या आए देखिए, मीर जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपए दिए कि मेरे को आप नवाब बनाइए, मुझे नवाब बनना है। 3 करोड़ की रिश्वत दी, घूस दी कि नवाब मुझे ही बनना है। तो देखिए कंपनी को एकदम से कितना फायदा हुआ। अब कंपनी को 15 करोड़ रुपए व्यापार से मिले। अब सोचिए स्टूडेंट्स की कंपनी के पास इतना पैसा आ गया, अब कंपनी को इंग्लैंड से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी समृद्ध हुई, कंपनी ने व्यापार को आगे बढ़ाया। जो पैसा कंपनी ने बंगाल से कमाया उस पैसे को कंपनी ने चीन में लगाया, चीन में अपने व्यापार को बढ़ाया। लिखा गया है कि इंग्लैंड से धन मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी,
धन को चीन व्यापार में लगाया गया। चीन को भी धीरे धीरे अपने व्यापार को कंपनी ने बढ़ाया। किस पैसे से? जो मीर जाफर से मिला, जो व्यापार से मिला, बंगाल का उपजाऊ क्षेत्र आपके पास आ गया, तो जो भी मुनाफा हुआ उसको व्यापार में लगाया। जो शेष बचा, कंपनी ने खुद अपनी सेना यहाँ पे तैयार की और उसी सेना को शेष भारतीय राज्यों के खिलाफ प्रयोग किया गया। जो फ्रांसीसी उनके शत्रु थे, उनके खिलाफ उन सैनिकों का प्रयोग किया गया। और प्लासी के बाद स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने वो रफ्तार पकड़ी कि 1803 तक आते आते वो दिल्ली तक पहुंच गए। हमारे ही पैसे से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है इंग्लैंड में, हमारे ही पैसे से चीन के अंदर व्यापार बढ़ाते हैं, हमारे ही पैसे से यहाँ पे सेना को गठित करते हैं और उसका हम पे ही प्रयोग करते हैं, सिर्फ एक आदमी की वजह से, आपके मीर जाफर की वजह से, जो इस पूरे देश की हिस्ट्री पे भारी पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति यहाँ पे गठित करते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ाएंगे। प्लासी के बाद बक्सर कैसे बंगाल को कब्जाते हैं, कैसे बक्सर अपना काम करता है। जो कुछ रहा कहा कहानी थी प्लासी की, वो बक्सर ने पूरी कर दी और धीरे धीरे उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ धीरे धीरे अंग्रेज बढ़ते हैं और इस देश को अपने काबू में कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री थोड़ा डीपली पढ़िए। मैं कहूँगा हिस्ट्री वो विषय है, कहानी से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगी। अब मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। आई होप प्लासी का युद्ध, कारण और परिणाम। मेरे हिसाब से आप 2 या 3 बार वीडियो देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, खुशी के साथ आगे बढ़िए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। जल्द ही हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।